नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ पद्म पुराण की कथा सूची, उसका स्वरूप और नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, उसका शब्दशः पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है, अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने की योग किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्मचक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान का नैमिष नाम रख दिया और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तो ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, इसके लिए मैंने इतना पाठ किया। बाकी आगे और भी है तो उस पर मैं नहीं जाती हूँ। अब मैं इस पुराण में कितने श्लोक हैं उसकी चर्चा करूँगी। तो आइए चलते हैं। ऋषियों द्वारा पुराण की कथा सुनाए जाने का निवेदन करने पर लोमहर्षण जी कहते हैं, उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा, महर्षियों, आप लोगों ने मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेदता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मागध का राज प्रदान किया था। क्षत्रियों के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं। इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से ही विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प की आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए
प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है और स्वर्ग खंड, और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदंतर परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मारीच को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे जगत में प्रचलित किया है। तो ये था पुराण का स्वरूप शब्दशः पाठ, जो मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आपके लिए पढ़ा कि आपको भी पता चले। अब मैं कथा की सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आइए चलते हैं। कथा सूची सृष्टि खंड। पहला, ग्रंथ का उपक्रम तथा इसके स्वरूप का परिचय। 2, भीष्म और पुलस्त का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। 3, ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन। 4, यज्ञ के लिए ब्राह्मण आदि वर्णों का तथा अन्य की सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वांभु मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन। 5, लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। 6, सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। 7, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। 8, मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। 9, पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। 10, पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। 11, एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन। 12, चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्रार्जुन के प्रभाव का वर्णन। 13, यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टुर आदि के वंश तथा श्री कृष्णावतार का वर्णन। 14, पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण। 15, पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का प्राकट्य। 16, सरस्वती के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका महात्म। 17, पुष्कर का महात्म, अगस्ताश्रम तथा महर्षि अगस्त के प्रभाव का वर्णन। 18, सप्तर्षि आश्रम के प्रसंग में सप्तर्षियों के अलोभ का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। 19, नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। 20, भीम द्वादशी व्रत का विधान। 21, आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत, तड़ाक की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन। 22, तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा, भगवान का बाष्कली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। 23, सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म। 24, मार्कंडेय जी के दीर्घायु होने की कथा और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और सीता के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना तथा अजगंध शिव की स्तुति करके लौटना। 25, ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विजों का वर्णन,
सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। 26 श्री राम के द्वारा संभोग का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। 27 महर्षि अगस्त द्वारा राजा श्वेत के उद्धार की कथा। 28 दंडकारण्य की उत्पत्ति का वर्णन। 29 श्री राम का लंका, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना। 30 भगवान श्री नारायण की महिमा, युगों का परिचय, प्रलय के जल में मार्कंडेय जी को भगवान के दर्शन तथा भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति। 31 मधु कैटभ का वध तथा सृष्टि परंपरा का वर्णन। 32 तारकासुर के जन्म की कथा, तारक की तपस्या, उसके द्वारा देवताओं की पराजय और ब्रह्मा जी का देवताओं को सांत्वना देना। 33 पार्वती का जन्म, मदन दहन, पार्वती की तपस्या और उनका भगवान शिव के साथ विवाह। 34 गणेश और कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। 35 उत्तम ब्राह्मण और गायत्री मंत्र की महिमा। 36 अधम ब्राह्मणों का वर्णन, पतित विप्र की कथा और गरुण जी का चरित्र। 37 ब्राह्मणों के जीवकोपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गौओं की महिमा और गोदान का फल। 38 द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचार का वर्णन। 39 पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा। 40 पतिव्रता ब्राह्मणी का उपाख्यान, कुलटा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद संवाद, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल। 41 तुलाधार के सत्य और समता के प्रशंसा, सत्य भाषण की महिमा, लोक त्याग के विषय में एक शूद्र की कथा और मूक, चांडाल आदि का परम धाम गमन। 42 पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, पौंसले, प्याऊ चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं का पूजा करने का महात्म्य। 43 रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आंवले के फल की महिमा में प्रेतों की कथा और तुलसी दल का महात्म्य। 44 तुलसी स्तोत्र का वर्णन। 45 श्री गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति। 46 गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल। 47 संजय व्यास संवाद, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण। 48 भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य। 49 भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल, भद्रेश्वर की कथा। भूमिखंड। 50 शिव शर्मा के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना। 51 सोम शर्मा की पितृभक्ति। 52 सुव्रत की उत्पत्ति के प्रसंग में सुमना और शिव शर्मा का संवाद, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन तथा दुर्वासा द्वारा धर्म को शाप। 53 सुमना के द्वारा ब्रह्मचर्य, सांगोपांग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियों की मृत्यु का वर्णन। 54 वशिष्ठ के द्वारा सोम शर्मा के पूर्वजन्म संबंधी शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तथा उन्हें भगवान के भजन का उपदेश। 55 सोम शर्मा के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा का उनकी स्तुति करना। 56 श्री भगवान के वरदान से सोम शर्मा को सुव्रत नामक पुत्र की प्राप्ति तथा सुव्रत का तपस्या से माता पिता सहित वैकुंठ लोक में जाना। 57 राजा पृथु के जन्म और चरित्र का वर्णन। 58 मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप, अंग की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति। 59 सुनीता का तपस्या के लिए वन में जाना, रंभा आदि सखियों का वहां पहुंचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अंग के साथ उसका गांधर्व विवाह, वेन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। 60 छद्म वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन,
उसके बहकावे में आकर वेन की पाप में प्रवृत्ति और सप्तऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। 61 वेन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु के द्वारा उसे दान तीर्थ आदि का उपदेश। 62 श्री विष्णु द्वारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानों का वर्णन और पत्नी तीर्थ के प्रसंग में सती सुकला की कथा। 63 सुकला का रानी सुदेवा की महिमा बताते हुए एक सूकर और सूकरी का उपाख्यान सुनाना। सूकरी द्वारा अपने पति के पूर्वजन्म का वर्णन। 64 सूकरी द्वारा अपने पूर्वजन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा रानी सुदेवा के दिए हुए पुण्य से उसका उद्धार। 65 सुकला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना। 66 सुकला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से सुकला के साथ श्राद्धादि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। 67 पितृतीर्थ के प्रसंग में पिप्पल की तपस्या और सुकर्मा की पितृभक्ति का वर्णन। सारस के कहने से पिप्पल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताना। 68 सुकर्मा के द्वारा ययाति और मातली के संवाद का उल्लेख। मातली के द्वारा देह की उत्पत्ति, उनकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन। 69 पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन। 70 मातली के द्वारा भगवान शिव और श्री विष्णु की महिमा का वर्णन। मातली को विदा करके राजा ययाति का वैष्णव धर्म के प्रचार द्वारा भूलोक को वैकुंठ तुल्य बनाना तथा ययाति के दरबार में काम आदि का नाटक खेलना। 71 ययाति के शरीर में जरावस्था का प्रवेश, काम कन्या से भेंट, पुरु का यौवन दान, ययाति का काम कन्या के साथ प्रजा वर्ग सहित वैकुंठ धाम गमन। 72 गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि च्यवन की कथा, कुंजल पक्षी का अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान, व्रत और स्तोत्र का उपदेश। 73 कुंजल का अपने पुत्र विज्वल को उपदेश, महर्षि जैमिनी का सुबाहु से दान की महिमा कहना तथा नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन। 74 कुंजल का अपने पुत्र विज्वल को श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र सुनाना। 75 कुंजल पक्षी और उसके पुत्र कपिंजल का संवाद, कामोदा की कथा और विहुंड दैत्य का वध। 76 कुंजल का च्यवन और अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बताकर सिद्ध पुरुष के कहे हुए ज्ञान का उपदेश करना, राजा वेन का यज्ञ आदि करके विष्णु धाम में जाना तथा पद्म पुराण और भूमिखंड का महात्म। स्वर्ग खंड। 77 आदि सृष्टि के क्रम का वर्णन। 78 भारतवर्ष का वर्णन और वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान। 79 जम्बू मार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकंटक पर्वत तथा कावेरी संगम की महिमा। 80 नर्मदा के तटीवर्ती तीर्थों का वर्णन। 81 विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। 82 धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। 83 सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। 84 पिशाच मोचन कुंड एवं कपर्दीश्वर का महात्म्य, पिशाच तथा शंकुकर्ण मुनि के मुक्त होने की कथा और गया आदि तीर्थों की महिमा। 85 ब्रह्म स्थोणा आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा, इस प्रसंग के पाठ का महात्म्य। 86 मार्कंडे जी तथा श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को प्रयाग की महिमा सुनाना। 87 भगवान की भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। 88 ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम। 89 ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म। 90 स्नातक और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन। 91 व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन। 92 गृहस्थ धर्म में भक्ष्याभक्ष का विचार तथा दान धर्म का वर्णन। 93
वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। 94 संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। 95 सन्यासी के नियम। 96 भगवत भक्ति की प्रशंसा, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण, पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख तथा हरि भजन की आवश्यकता। 97 श्री हरि के पुराण में स्वरूप का वर्णन तथा पद्म पुराण और स्वर्ग खंड का महात्म। पाताल खंड। 98 शेष जी का वात्सायन मुनि से रामाश्वमेध की कथा आरंभ करना। श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना। 99 भरत से मिलकर भगवान श्री राम का अयोध्या के निकट आगमन। 100 श्री राम का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज ग्रहण करना तथा रामराज की सुव्यवस्था। 101 देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, श्री राम का उन्हें वरदान देना तथा राम राज्य का वर्णन। 102 श्री राम के दरबार में अगस्त जी का आगमन, उनके द्वारा रावण आदि के जन्म तथा तपस्या का वर्णन और देवताओं की प्रार्थना से भगवान का अवतार लेना। 103 अगस्त्य का अश्वमेध यज्ञ की सलाह देकर अश्व की परीक्षा करना तथा यज्ञ के लिए आए हुए ऋषियों द्वारा धर्म की चर्चा। 104 यज्ञ संबंधी अश्व का छोड़ा जाना और श्री राम का उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न को उपदेश करना। 105 शत्रुघ्न और पुष्कल आदि का सबसे मिलकर सेना सहित घोड़े के साथ जाना, राजा सुमत की कथा तथा सुमत के द्वारा शत्रुघ्न का सत्कार। 106 शत्रुघ्न का राजा सुमत को साथ लेकर आगे जाना और च्यवन मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सुमति के मुख से उनकी कथा सुनना, च्यवन का सुकन्या से ब्याह। 107 सुकन्या के द्वारा पति की सेवा, च्यवन को यौवन प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग अर्पण तथा च्यवन का अयोध्या गमन। 108 सुमति का शत्रुघ्न से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। 109 तीर्थ यात्रा की विधि, राजा रत्नग्रीव की यात्रा तथा गंडकी नदी एवं शालिग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। 110 राजा रत्नगिरी का नील पर्वत पर भगवान का दर्शन करके रानी आदि के साथ वैकुंठ को जाना तथा शत्रुघ्न का नील पर्वत पर पहुंचना। 111 चक्रांका नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना तथा राजकुमार का प्रतापाग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कल के द्वारा पराजित होना। 112 राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों सहित युद्ध में आना तथा सेना का क्रौंच व्यूह निर्माण। 113 राजा सुबाहु की प्रशंसा तथा लक्ष्मी निधि और सुकेतु का द्वंद्व युद्ध। 114 पुष्कल के द्वारा चित्रांग का वध, हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण। 115 तेजापुर के राजा सत्यवान की जन्म कथा, सत्यवान का शत्रुघ्न को सर्वस्व समर्पण। 116 शत्रुघ्न के द्वारा विंध्यामाली और उग्रदंष्ट्र का वध तथा उसके द्वारा चुराए हुए अश्व की प्राप्ति। 117 शत्रुघ्न आदि का घोड़े सहित आरण्यक मुनि के आश्रम पर जाना, मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। 118 देवपुर के राजकुमार रुक्मांगद द्वारा अश्व का अपहरण, दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध और पुष्कल के बाण से राजा वीरमणि का मूर्छित होना। 119 हनुमान जी के द्वारा वीर सिंह की पराजय, वीरभद्र के हाथ से पुष्कल का वध, शंकर जी के द्वारा शत्रुघ्न का मूर्छित होना, हनुमान के पराक्रम से शिव का संतोष, हनुमान जी के उद्योग से मरे हुए वीरों का जीवित होना, श्री राम का प्रादुर्भाव और वीरमणि का आत्मसमर्पण। 120 अश्व का गात्र स्तंभ, श्री रामचरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार तथा अश्व के गात्र स्तंभ की निवृत्ति। 121
राजा सूरत के द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, राजा की भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन, अंगद का दूत बनकर राजा के यहाँ जाना और राजा का युद्ध के लिए तैयार होना। 122 युद्ध में चंपक के द्वारा पुष्कल का बांधा जाना, हनुमान जी का चंपक को मूर्छित करके पुष्कल को छुड़ाना, सूरत का हनुमान और शत्रुघ्न आदि को जीतकर अपने नगर में ले जाना तथा श्री राम के आने से सबका छुटकारा होना। 123 वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बंधना और अश्वरक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। 124 गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम का भरत के प्रति सीता को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। 125 सीता का अपवाद करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत। 126 सीता के त्याग की बात से शत्रुघ्न की भी मूर्छा, लक्ष्मण का दुखित चित्त से सीता को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि के आश्रम पर लव कुश का जन्म एवं अध्ययन। 127 युद्ध में लव के द्वारा सेना का संहार, कालजित का वध तथा पुष्कल और हनुमान जी का मूर्छित होना। 128 शत्रुघ्न के वाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीव रक्षा। 129 शत्रुघ्न आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना तथा मंत्री सुमति का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। 130 वाल्मीकि जी के द्वारा सीता की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम का सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना, लक्ष्मण और सीता की बातचीत, सीता का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना, श्री राम की प्रेरणा से पुनः लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्स्यायन को रामायण का परिचय देना। 131 सीता का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। 132 वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म। 133 श्री राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा व्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। 134 भगवान के परात्पर स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा तथा मथुरा के महात्म का वर्णन। 135 भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्रज तथा द्वारका में निवास करने वालों की मुक्ति, वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, सालग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन, तिलक की विधि, अपराध और उनसे छूटने के उपाय, हविष्यान्न और तुलसी की महिमा। 136 नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन। 137 मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उनके ध्यान आदि का वर्णन। 138 दीक्षा की विधि तथा श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र को युगल मंत्र की प्राप्ति। 139 अमरीश नारद संवाद तथा नारद जी के द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन। 140 भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। 141 वैशाख महात्म। 142 वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन। 143 वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा। 144 यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। 145 तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा और वैशाख महात्म के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। 146 वैशाख महात्म के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार। 147 भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। उत्तरखंड। 148 नारद महादेव संवाद, बद्रिका आश्रम तथा नारायण की महिमा। 149 गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा और हरिद्वार का महात्म। 150 गंगा की महिमा, श्री विष्णु, यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति। 151
तुलसी सालग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्मा। 151 त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। 153 अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। 154 मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सद्गति के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा। 155 संवत्सर देव व्रत की विधि और महिमा। 156 जयंती संज्ञा वाली जन्माष्टमी के व्रत तथा विविध प्रकार के दान आदि की महिमा। 157 महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। 158 त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा। 159 पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरण का महात्म्य। 160 एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। 161 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य। 162 पौष मास की सफला और पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य। 163 माघ मास की षटतिला और जया एकादशी का महात्म्य। 164 फाल्गुन मास की विजया तथा आमल की एकादशी का महात्म्य। 165 चैत्र मास की पाप मोचनी तथा कामदा एकादशी का महात्म्य। 166 वैशाख मास की वरूथनी और मोहनी एकादशी का महात्म्य। 167 ज्येष्ठ मास की अपरा तथा निर्जला एकादशी का महात्म्य। 168 आषाढ़ मास की योगिनी और शयनी एकादशी का महात्म्य। 169 श्रावण मास की कामिका और पुत्रता एकादशी का महात्म्य। 170 भाद्रपद मास की अजा और पद्मा एकादशी का महात्म्य। 171 अश्विन मास की इंदिरा और पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। 172 कार्तिक मास की रमा और प्रमोदिनी एकादशी का महात्म्य। 173 पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महात्म्य। 174 चातुर्य मास व्रत की विधि और उद्यापन। 175 यमराज की आराधना और गोपी चंदन का महात्म्य। 176 वैष्णवों के लक्षण और महिमा तथा श्रवण द्वादशी व्रत की विधि और महात्म कथा। 177 नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का वर्णन। 178 गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। 179 गंडकी नदी का महात्म तथा अभ्युदय एवं औधर्व दैहिक नामक स्तोत्र का वर्णन। 180 ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। 181 न्याय सहित अपमार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। 182 श्री विष्णु की महिमा, भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा। 183 श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण तथा श्री विष्णु प्रतिमा के पूजन का महात्म्य। 184 चैत्र और वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्रीहरि के पूजन का महत्व। 185 पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्रीहरि की पूजा में काम आने वाली विविध पुष्पों का वर्णन। 186 कार्तिक व्रत का महात्म्य, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति। 187 कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। 188 कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि। 189 कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि। 190 कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार। 191 कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा। 192 पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। 193 असक्तावस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। 194 कार्तिक मास का महात्म्य, उसमें पालन करने योग्य नियम। 195 प्रसंगतः माघ स्नान की महिमा,
शुक्र क्षेत्र का महात्म तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन। 196 सालग्राम शिला के पूजन का महात्म। 197 भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा तथा यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। 198 प्रमोदनी एकादशी तथा उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। 199 भक्ति का स्वरूप, शालिग्राम शिला की महिमा तथा वैष्णव पुरुषों का महत्व। 200 भगवत स्मरण का प्रकार, भक्ति की महत्ता, भगवत तत्व का ज्ञान, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता तथा भक्ति योग का उत्कर्ष। 201 पुष्कर आदि तीर्थों का वर्णन। 202 वेत्रवती और साबरमती नदी का महात्म्य। 203 साबरमती नदी के अवान्तर तीर्थों का वर्णन। 204 अग्नि तीर्थ, हिरण्या संगम तीर्थ, धर्म तीर्थ आदि की महिमा। 205 साबरमती तट के कपीश्वर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। 206 साबरमती तट के बलार्क, दुर्धेश्वर तथा खड्गधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। 207 वात्रघ्नी आदि तीर्थों की महिमा। 208 श्री नृसिंह चतुर्दशी के व्रत तथा श्री नृसिंह तीर्थ की महिमा। 209 श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। 210 श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। 211 श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। 212 श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। 213 श्रीमद् भगवद गीता के पाँचवें अध्याय का महात्म्य। 214 श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। 215 श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्यायों का महात्म्य। 216 श्रीमद् भगवद गीता के 9वें और 10वें अध्यायों का महात्म्य। 217 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। 218 श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। 219 श्रीमद् भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्यायों का महात्म्य। 220 श्रीमद् भगवद गीता के 15वें और 16वें अध्यायों का महात्म्य। 221 श्रीमद् भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्यायों का महात्म्य। 222 देवर्षि नारद की सनकादि से भेंट तथा नारद जी के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के वृत्तांत का वर्णन। 223 भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए श्री नारद जी का उद्योग और सनकादि के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। 224 सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। 225 कथा में भगवान का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधुकारी और गोकर्ण की उत्पत्ति तथा आत्मदेव का वनगमन। 226 गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति। 227 श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि तथा भागवत महात्म का उपसंहार। 228 यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ की महात्म कथा। 229 निगमोदबोध नामक तीर्थ की महिमा, शिव शर्मा के पूर्वजन्म की कथा। 230 देवल मुनि का शरभ को राजा दिलीप की कथा सुनाना, राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति। 231 शरभ को देवी की आराधना से पुत्र की प्राप्ति, शिव शर्मा के पूर्वजन्म की कथा का और निगमोदबोधक तीर्थ की महिमा का उपसंहार। 232 इंद्रप्रस्थ के द्वारका, कोसला, मधुवन, बदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, कांची और गोकर्ण आदि तीर्थों का महात्म्य। 233 वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। 234 मृग श्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। 235 मृग श्रृंग मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं का जीवित होना। 236 यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहाँ की अनुभूत बातों का वर्णन। 237 महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार।
238 मृगश्रृंग का विवाह, विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। 239 239 पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। 240 मृगश्रृंग के पुत्र मृकुंडु मुनि की काशी यात्रा, काशी महात्मा तथा माताओं की मुक्ति। 241 मार्कंडेय जी का जन्म, भगवान शिव की आराधना से अमरत्व प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्तोत्र का वर्णन। 242 माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम। 243 माघ मास के स्नान से सुव्रत की दिव्य लोक की प्राप्ति। 244 सनातन मोक्ष मार्ग और मंत्र दीक्षा का वर्णन। 245 भगवान विष्णु की महिमा, उनकी भक्ति की भेद तथा अष्टाक्षर मंत्र के स्वरूप एवं अर्थ का निरूपण। 246 श्री विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियों का वर्णन। 247 वैकुंठ धाम में भगवान की स्थिति का वर्णन, योग माया द्वारा भगवान की स्तुति तथा भगवान के द्वारा सृष्टि रचना। 248 देव, स्वर्ग तथा भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन। 249 मत्स्य तथा कूर्म अवतारों की कथा, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और एकादशी द्वादशी का महात्म्य। 250 नृसिंह अवतार एवं प्रहलाद जी की कथा। 251 वामन अवतार के वैभव का वर्णन। 252 परशुरामा अवतार की कथा। 253 श्री रामा अवतार की कथा, जन्म का प्रसंग। 254 श्री राम का जात कर्म, नामकरण, भरत आदि का जन्म, सीता की उत्पत्ति, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा तथा राम आदि का विवाह। 255 श्री राम के वनवास से लेकर पुनः अयोध्या में आने तक का प्रसंग। 256 श्री राम के राज्याभिषेक से परम धाम गमन तक का प्रसंग। 257 श्री कृष्ण अवतार की कथा, ब्रज की लीलाओं का प्रसंग। 258 भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंसवध और उग्रसेन का राज्याभिषेक। 259 जरासंध की पराजय, द्वारका दुर्ग की रचना, कालयवन का वध और मुचुकुंद की मुक्ति। 260 सुधर्मा सभा की प्राप्ति, रुक्मणी हरण तथा रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। 261 भगवान के अन्य विवाह, सेमंतक मणि की कथा, नरकासुर का वध तथा पारिजात हरण। 262 अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह। 263 पौंड्रक, जरासंध, शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध, ब्रजवासियों की मुक्ति, सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान तथा यदुकुल का उपसंहार। 264 श्री विष्णु पूजन की विधि, वैष्णवोचित आचार का वर्णन। 265 श्री राम नाम की महिमा तथा श्री राम के 108 नाम का महात्मा। 266 266 त्रिदेवों में श्री विष्णु की श्रेष्ठता तथा ग्रंथ का उपसंहार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।